मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 के बारे में। इसकी जो इंग्लिश में स्टेटमेंट है वह जी ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन फाइंड इट्स ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। इसकी उर्दू में स्टेटमेंट बन रही है जी वर्नियर कैलिपर का जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने ज़ाहिर होता है। वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन आपने मालूम करना है। तो ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। सवाल अपनी ज़ात में बहुत छोटा है और बड़ा सिंपल है, ईजी भी है। अब हम इसके सलूशन की तरफ आ जाते हैं। सलूशन में आपने सबसे पहले जो लिखना है ना, वो आपने वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है वो लिखनी है। तो सलूशन में हम आ जाते हैं। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर या फिर आप कह लें 0.01 सेंटीमीटर। तो आपने इन दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर जो है वो अपना सेंटीमीटर में लिया हुआ है, तो हम अपनी लीस्ट काउंट जो सेंटीमीटर वाली है वो ले लेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसका जो वर्नियर का जो दर्जा था वो कौन सा था। आप इसको डिवीज़न भी लिख सकते हैं और इसको आप दर्जा भी लिख सकते हैं। कौन सा है? फोर्थ है। लीस्ट काउंट हमने ऊपर लिख दी है। ठीक है, और हमें इससे ये पता चलेगा कि ये देखेंगे कि हमारे पास एरर आ रहा है। इसमें कौन सा एरर आएगा? तो हमने अपनी वो जो बात की थी ज़ीरो एरर ज़ीरो करेक्शन के बारे में, उसमें हमने एरर की टाइप्स पढ़ी थी दो। एरर की दो टाइप्स पढ़ी थी। तो हमने ये जो एरर की टाइप्स पढ़ी थी वो दो पढ़ी थी। उसमें एक हमने पढ़ा था पॉजिटिव एरर और एक पढ़ा था नेगेटिव एरर। ठीक है, हमने कहा था जब अगर वर्नियर का ज़ीरो मेन की ज़ीरो के राइट साइड पर होगा, दाएं जानब आ जाए तो उसमें एरर होगा पॉजिटिव, और अगर वो लेफ़्ट साइड पर चला जाए तो एरर होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिएगा कि उन्होंने कहा था उसके दाएं जानब है। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास जो भी एरर आएगा वो पॉजिटिव एरर आएगा। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर होगी। और हमने बेसिकली करना होता है इसमें ज़ीरो एरर को ज़ीरो करना होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आपके पास आ गया आंसर 4 आया है, ये आपके पास एरर है क्योंकि ये पॉजिटिव में है, क्योंकि दाएं जानब है। 4 एरर है तो आपने इसको ज़ीरो करना है। इसका मतलब है इतनी वैल्यू इसमें माइनस करनी पड़ेगी। इसका मतलब है 4 - 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो करें तो ये हो। इसका मतलब ये जो +4 है वो आपके पास था एरर, और आपने ये जो किया इसको ज़ीरो बनाने के लिए ये आपने इसकी की है करेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आया। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर हम इसको करेंगे। तो हमने एरर चेक करना है कि आया कितना है। फोर्थ डिवीजन है, उसकी लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया जी एरर। आप इसको एरर लिख सकते हैं, एरर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि एरर मुस्बत होगा। एरर मुस्बत होगा जी, और होगा कितना वो लिखेंगे। एरर लिख दिया हमारे पास। डिवीज़न यानी कि आप दर्जा लिख लें या डिवीज़न लिख लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें लीस्ट काउंट से। ठीक है, तो हमारे पास दर्जा कौन सा है? फोर्थ, और लीस्ट काउंट कितनी है हमारे पास? 0.01 सेंटीमीटर। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो माय डियर आपके पास ये जो 0.04 आया है ये पॉजिटिव में है और ये आपके पास एरर है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया करेक्शन। यहाँ पर लिख देते हैं करेक्शन। आप इसको उर्दू में भी लिख दें, करेक्शन विल बी नेगेटिव। ठीक है, विल बी नेगेटिव। जो करेक्शन है वो मनफी होगी, करेक्शन मनफी होगी, और होगी कितनी? जितना एरर है। क्योंकि मैंने पहले आपको ये बात बता दी है यहाँ पर, ये वाली बात
कि जितना एरर आता है उतनी वैल्यू माइनस करनी पड़ती है। तो आपके पास एरर है 0.04, तो इतना ही करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो करेक्शन है वो आपके पास आ जाएगी -0.04 सेंटीमीटर। तो ये था जी आपका सवाल नंबर 6। बड़ा ही सिंपल था। आई जस्ट होप कि आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 7 हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।